नमस्कार। जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है तब से आए दिन नए बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और फाइनली यहाँ पर एक और बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये कह सकते हो कि ममता बनर्जी की सरकार जिस वजह से गई थी, पूरा मामला जो चल रहा था, यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है कि ओबीसी आरक्षण अब 17% नहीं भैया, सिर्फ 7% ही रहेगा। और जो मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा था वो भी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है कि भैया हम ये कोई केस नहीं डाल रहे हैं, ना ही ये कोई मामला हो जाता है, और जो भी जातियां शामिल हुई थी उस पे देखा जाएगा, उनको पुनर्विचार किया जाएगा। 7% ही आरक्षण है और वही मिलेगा यहाँ पर। सो ओबीसी आरक्षण बंगाल में 17 से 7% हुआ है। अब मात्र 66 जो जातियां हैं वो ही इस कोटे में रहेंगी, क्योंकि शामिल तो कितनों को किया गया था, 77 को किया गया था। चलिए अब पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बदलाव बोला जा रहा है कि भैया सबसे बड़ा बदलाव है अभी तक का। साथ ही साथ राज्य ने धर्म आधारित जो वर्गीकरण व्यवस्था थी ना, उसको भी समाप्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट के वर्ष 2024 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है कि धर्म आधारित अब कोई भी यहाँ पर वर्गीकरण पश्चिम बंगाल में तो नहीं चलने वाला है। ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बदलाव ये हुए हैं कि धर्म आधारित वर्गीकरण नहीं है। 2010 से पूर्व जो ओबीसी सूची में शामिल जातियां थी या उनका दर्जा था जो, वही यथावत रहेगा। वो भी कौन सा, 2010 से पूर्व जो पहले मिला था। बाकी अभी नया जो है वो कुछ भी नहीं है भैया। ओबीसी कोटे से पहले से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि जो भी भैया नियुक्त हो चुके हैं तो उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो वैसे ही रहेंगे। ना ही उनसे कोटा छीना जाएगा, ना ही नौकरी छीनी जाएगी। लेकिन अभी जो ये 66 का 77 किया जा रहा था वो नहीं बढ़ने वाला है। अब नाउ आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि अतिरिक्त जो प्रक्रिया थी, जो शामिल किया जा रहा था ना हमारे 77, तो 2010 से 12 के बीच में ओबीसी सूची में 77 अतिरिक्त जातियां शामिल हो रही थी, तो इसको अवैध अब करार दिया था कलकत्ता हाईकोर्ट ने। तो मामला चल रहा था, तो वापस से सरकार ने भी कह दिया कि हम मानते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट जो कह रही है वो सही है कि जो 77 जातियां हैं वो अवैध हो जाती हैं। और 2010 के बाद लगभग ओबीसी के ना 12 लाख प्रमाण पत्र जारी किए गए, और ये सिर्फ किस लिए हुआ, वोटिंग के लिए हुआ कि लोगों को वोट दिया जाए और हम इससे हम अपना वोट बैंक क्रिएट कर सकें। अब इसके लिए नई समीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ओबीसी ए आरक्षण 10%, ओबीसी बी आरक्षण 7%, और इसी अवधि में अनेक नई जातियों को सूची में शामिल किया गया था, जिसके बाद में न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अब नई व्यवस्था के तहत ये वर्गीकरण समाप्त हो गया है। साथ ही साथ ये जो नई सूची में शामिल थे वो कौन कौन थे, तो कपाली थे, कुर्मी थे, कर्मकार थे, सूत्रधार थे, स्वर्णकार, नाई, ताती, धनुक, कसाई, खंडायत, तुरहा, देवांग, ग्वाला, मुस्लिम समुदायों में पहाड़ियां, हज्जामा और चौथुली, इनको शामिल किया गया था। इनकी जो जातियां थी उनको भी ओबीसी बना दिया गया था। तो इन पर अब विचार किया जाएगा, इनका करना है, क्या करना है, नहीं करना है। पुनः समीक्षा की जाएगी। जो ओबीसी ढांचा है, जो ये देता था सर्टिफिकेट, जो ढांचा पूरा तैयार किया गया था पश्चिम बंगाल में, हाईकोर्ट ने चिन्हित समूह जो थे उस पर विचार करने की बात कही कि भैया हम देखेंगे कि आप वनरेबल हैं या नहीं है, आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारी हाईकोर्ट ये कह देती है कि ये वनरेबल हैं, इनमें से एक दो को उठा लो, ये जितनी है उनमें से एक दो को उठा लो, तो वो तो शामिल हो सकती है, वरना नहीं होने वाली है। आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया अपनाकर कुछ समुदायों को पुनः सूची में शामिल किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर लगेगा कि हाँ वाकई ये पिछड़ी हैं, इनको आवश्यकता हो जाती है, तो ही आएंगी, वरना अभी ये आने वाली नहीं है, क्योंकि खेला बड़ा हो चुका है पश्चिम बंगाल में। सरकार ममता बनर्जी की चली गई तो उससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट के अन्य कुछ प्रमुख निर्णय हैं जो लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सरकारी नौकरियों की आयु सीमा बढ़ा दी। जो मैंने आपको बताया था कि अधिकतम जो आयु सीमा बढ़ाई गई है 5-5 साल बढ़ाई गई है। ग्रुप ए में 41 वर्ष कर दी गई, जो पहले 40 थी। ग्रुप बी में पहले 40 थी, वो आपकी 44 ईयर्स कर दी गई। सी और डी में 5 वर्ष और बढ़ाई गई है। तो इस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, इनको पूर्ववत अतिरिक्त छूट पहले से जो मिल रही है वो जारी रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ा निर्णय लिया गया कि हम भ्रष्टाचार जाति समिति का गठन करेंगे, जो कि हमारी गठित होगी, देखेगी कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, और समिति के अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए हैं न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु को। तो ये पश्चिम बंगाल में काम करेगी ये समिति, जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित होगी। ये सरकारी योजनाओं की जांच करेगी, निर्माण कार्य, सेवा वितरण, रिश्वतखोरी, कथित घोटाला और सरकारी धन के दुरुपयोग। यानी कि पूरी ममता बनर्जी के जितने भी सरकार के नेता रहे हैं और प्लस ममता बनर्जी, उनको घसीटने की तैयारी कर ली गई कि बेटा तुमको तो जेल भेज के ही हम मानेंगे। दैट्स इट।
खैर, महिलाओं और बच्चियों के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो अत्याचार जांच आयोग बना दिया गया है कि जिन भी महिलाओं के साथ गलत हुआ है यहाँ पर उनके लिए पूरी तरीके से गठित होगी। एससी एसटी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मामले सब ये देखेगी। यहाँ पर पोर्टल भी है, इसका ईमेल बनाया गया है, व्हाट्सएप बनाया गया है और व्यवस्था विकसित की गई है। धार्मिक मानदेय यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार ने जो इमाम और जो धर्म आधारित दिया जा रहा था ना मानदेय, अब ये देख लो कि ये पुजारों और जो इमाम वगैरह थे इनको डिफरेंशिएशन देखो कि जो मुअज्जिन या पुजारी इनको 2,000 रुपए मिल रहा था और जो इमाम थे उनको 3,000 रुपए दिया जा रहा था। ये किस तरीके से मुस्लिम बैंक जो इनके द्वारा क्रिएट किया गया था वो इससे ही पता चलता है। और इसको भी ये सरकारी मानदेय मिलता था इनको भाई, वो भी अब आपका खत्म हो जाएगा। किससे? 1 जून से, यानी कि एक भी फालतू पैसा इधर उधर नहीं होना है। अन्नपूर्णा योजना राज्य सरकार लेकर के आई है जिसमें महिलाओं को प्रति माह 3,000 की आर्थिक व्यवस्था मिलेगी, सहायता दी जाएगी, सीधे आपके खाते में आएगा। और लक्ष्मी भंडार योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको भी यहाँ पर पैसा मिलेगा। महिलाओं के लिए यहाँ पर निःशुल्क बस सुविधा प्रारंभ कर दी गई है पश्चिम बंगाल में। प्लस 7वें राज्य वेतन आयोग का गठन। सबसे बड़ी चीज एक और जो हो रही है कि भैया आपकी सैलरी बढ़ने वाली है अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं, क्योंकि इसको भी मंजूरी दे दी गई है। इसमें सरकारी कर्मचारी, नगर निकाय, शिक्षा बोर्ड और सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो भी कर्मचारी हैं उन सबका पैसा बढ़ेगा। ये एक बड़ी चीज हुई है आपके पश्चिम बंगाल में। अगर आप मुझे देख रहे हैं वहां से तो जरूर बताइएगा आप खुश हैं या नहीं हैं। प्लस निष्कर्ष ये है कि भैया आरक्षण नीति और न्यायिक हस्तक्षेप के बाद जो भी इलीगल चीजें हो रही थी वेस्ट बंगाल में वो सरकार ने खत्म करने का प्रयास किया है। बाकी आपकी इसको लेकर के क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।